हेलो। आज मैं आप लोग सभी बड़ों से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी, अपने विचार को रखना चाहूँगी। यदि मेरा विचार अच्छा लगे तो ठीक है, यदि नहीं अच्छा लगे तो माफ़ी चाहेंगे, माफ़ भी कर दीजिएगा यदि नहीं अच्छा लगे विचार तो। मैं आज महात्मा बुद्ध के बारे में बात करना चाहूँगी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब वो छोटे थे, वो तो एक राजा के पुत्र थे। जब वो पैदा हुए तो ब्राह्मण से जब उनका नामकरण ये सब कराया जा रहा था, तभी उनकी ये घोषणा हो गई थी कि ये बड़े होकर संत बनेंगे और ये सत्य की खोज करेंगे। तभी ही ये बात तय हो गया था। तो ये बात जो तय था, तो किसने तय किया था? किसी मनुष्य ने तो तय नहीं किया था। किसी मनुष्य में इतना पावर नहीं है कि वो तय कर दे कि आप ये करोगे। वो पहले से तय था। ईश्वर ने पहले से ही तय करके उनको इस धरती पे भेजा था कि आप ज्ञान दो, आप सत्य के राह पे चलने के लिए सबको ज्ञान दीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा होगा कि इस संसार में ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, महेश नहीं है। उनके बिना ये एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये तो सभी को मालूम है। अब उन्होंने ये भी नहीं कहा होगा कि भगवान का आप लोग शपथ ले लीजिए कि हम पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध छोटे थे तो उनकी ये बात तो उनके पिता को पता था कि ये आगे जाके संत बन जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके पिता ने घर में ही, महल में ही टीचर को बुला दिया कि उनकी शिक्षा दीक्षा सारी व्यवस्था शिक्षा दीक्षा की महल में ही हो गई। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे। फिर उनकी शादी भी करा दी गई, एक पुत्र हुआ। एक दिन वो रथ पे सवार होके बाहर निकल गए घूमने के लिए। तो जैसे ही थोड़ी दूर चले तो देखे एक बूढ़ा आदमी लाठी पकड़ के जा रहा है। ये चीज़ देख के उनको बहुत बुरा लगा और वो ये सोचने लगे कि हम भी तो एक दिन बूढ़ा हो जाएंगे। फिर थोड़ा देर आगे जाने के बाद देखते हैं एक बहुत सारे आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। फिर वो ये सोच में पड़ गए कि एक दिन तो हम भी मर जाएंगे। फिर वो रथ वापस महल की ओर ले जाते हैं और वो इस विचार में मग्न हो जाते हैं कि ये ऐशो आराम ये सब बेकार है। वो सत्य की खोज में ईश्वर के राह पर चलना, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, सत्य को प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए वो ये तय किए कि हमको ये प्राप्त करना है और इसके लिए उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे को सोता हुआ छोड़ के वो सत्य की खोज में निकल पड़े और उन्हें सत्य का ज्ञान बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे हुआ। वो घोर तपस्या में लीन हो गया और उनको एक दिन सत्य का पता चला, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ये ज्ञान किसने दिया? ज्ञान किसने दिया? ईश्वर ने दिया ना कि मनुष्य ने दिया। वो भी तो एक मनुष्य ही थे। उनको भगवान ने एक जरिया बना के भेजा कि आप मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करवाइए। तो उनको पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज जो
ये धर्म परिवर्तन की जो बातें चल रही है, बात क्या, धर्म परिवर्तन हो भी गया कि हम बौद्ध धर्मी हैं, हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, हम भगवान की शपथ लेके ये कहते हैं इस भगवान की पूजा नहीं करेंगे, उस भगवान की पूजा नहीं करेंगे। अरे पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? खाना बनाइएगा। किसी को कहते ये भी सुने कि पूजा करने में टाइम वेस्ट हो जाता है, खाना नहीं बनता है, मार पड़ती है। अरे तो खाना ही खाइए और जाके बैठिए और चुगली कीजिए, इसमें तो टाइम ही टाइम है। क्या सही बात है कि गलत बात है? कैसा सोच हो गया है आज के इंसान का, तो यही समझ में नहीं आता है। पतन के राह पे जाने के लिए तैयार है। जब आप भगवान को मान्यता नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? पतन ही होगा। जिसने ये शरीर दिया, ये दुनिया बनाई, क्या आपने हमने दुनिया बनाई? नहीं, ईश्वर ने बनाया। ये तो सोचिए कितने सिख ईसाई मुस्लिम हिंदू सभी अपने अपने देवी देवता को पूजते हैं, सभी पूजते हैं। मुस्लिम भाई निराकार को पूजते हैं, अल्लाह को मानते हैं। वो ये नहीं कहते कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह है। तभी तो कभी वो लोग कहते हैं ये बात? नहीं कहते। गुरु नानक देव जी हैं, गुरु नानक देव जी को ईश्वर ने जरिया बना के भेजा ज्ञान देने के लिए। वो इतने मतलब भक्ति में लीन हो गए, इतने ये हो गए कि उनको ईश्वरत्व खुद प्राप्त हो गया। लेकिन उनको ये प्राप्त किसने करवाया? ईश्वर ने ना। ईसा मसीह को भी इस धरती पे भेजा गया। किसने भेजा? गॉड ने, वही अल्लाह ने, वही भगवान ने। तो फिर कैसे कहते हैं कि नहीं है ईश्वर, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं पूजेंगे? ये तो कहना सरासर गलत है। तो मुस्लिम भाई भी अल्लाह को मानते हैं, सिख भाई भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं, ईसाई लोग भी ईसा मसीह को मानते हैं। किसी ने ये नहीं कहा होगा कि गॉड नहीं है, अल्लाह नहीं है, गुरु नानक देव जी नहीं है। लेकिन ये हिंदू कितने मूर्ख हैं, कहते हैं भगवान की शपथ लेके कि हम पूजा नहीं करेंगे। ये कितना गलत है, बहुत गलत है। ईश्वर है और ये जो कहते हैं ना, ये अपने कमजोरी को व्यक्त करते हैं, दूसरे के कहने पे चलते हैं। अरे अपने भी तो भगवान ने ज्ञान दिए हैं, सुनिए सबका, करिए अपना। ये क्या है? यदि धर्म परिवर्तन कर लिए तो क्या हो गया? उससे कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ। मत कीजिए पूजा, नास्तिक बन जाइए, क्या होगा उससे? भगवान नहीं है, आपके कहने से ऐसा थोड़ी होगा। आज यदि किसी के घर में किसी का तबीयत खराब भी होता है, आज जो लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, तो तबीयत यदि खराब होता है तो ले जाता है हॉस्पिटल में, तो वो डॉक्टर भी कहता है जब कुछ नहीं होता है तो भगवान का नाम लीजिए। अब वो जो कहते हैं वो भी वही काम करते हैं, भगवान का ही नाम लेते हैं। तो फिर कैसे कहते हैं कि ईश्वर नहीं है? कितने ये बेकार की बातें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर है और हमेशा रहेगा। ईश्वर है, ठीक है। यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ सुन के ना हमको बहुत बुरा लगा, इसलिए हम ये बोले। ये जो धर्म के नाम पर झूठ मूठ का क्या क्या बात हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए शेयर किए बात को। यदि मेरा बात अच्छा नहीं लगा हो आप लोग को तो माफ़ कर दीजिएगा, सभी से माफ़ी मांगेंगे। और यदि अच्छा लगा हो तो ठीक है। थैंक यू।